हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट विद खुशी। तो आज हम बनाने वाले हैं सनफ्लावर की रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे येलो कलर की यार्न और ब्लैक कलर की यार्न का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सॉइल कलर की यार्न यूज़ करना चाहते हो मिड पार्ट को बनाने के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कम दाम में भी एक सनफ्लावर की रिंग बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो इसकी दाम बहुत महंगी रहती है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने कलर के हिसाब से यार्न ले लो एंड वो निडल ले लो। एंड हाँ, साइज़ मैटर करेगी आपकी यार्न की जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 10 mm की निडल्स ली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसको बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन इसे आप अच्छे से बनाओ, अच्छे से देख के बनाओगे तो ये अच्छे से बन जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे, क्योंकि अभी हम मिडल पार्ट बना रहे हैं सनफ्लावर का। तो यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं बेसिक भी जो क्रोशे की बेसिक थिंग्स होती है उसके रिलेटेड भी एक वीडियो लेके आऊँगी, तो इसके लिए आप कमेंट करना। सबसे पहले हम सिंपली इसे क्या करेंगे, एक सिंगल नोट लेंगे यहाँ पे। इसके बाद भी हम सिंगल क्रोशे हर 8 टाइम्स करेंगे, यानी कि सिंगल क्रोशे 8 टाइम्स हमें करना है। तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड राउंड हुआ, ठीक है। थर्ड सिंगल क्रोशे 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा टोटल वो 8 यहाँ पे सिंगल क्रोशे हुआ फर्स्ट राउंड में। अब हम क्या करेंगे, नोट को जो हमारा ये था उसे हम पुल कर देंगे और अच्छे तरीके से हम टाइट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, इसे अभी हमें कट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आगे वाले प्रोसेस के लिए भी। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी उसे अब हम क्लोज करेंगे एक सिंगल नोट के साथ। तो हम यहाँ पे एक सिंगल नोट के साथ उसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मेरे थोड़ा जो नीडल थी वो वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सिंगल नोट के साथ क्लोज करेंगे। फिर से जो हमारा सेकंड जो हमारा चैन यहाँ पे होने वाला है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे सिंपली। तो राउंड 2 में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि राउंड 2 में हर एक हाउस में 2 बार 1 सिंगल क्रोशे होगी, यानी कि हर एक, यानी कि 8 हमारी टोटल हाउस थी, चैन थी, तो उसमें हमारा 2 यानी कि 16 ये बनेंगे। अब यहाँ पे मैं मार्क यहाँ कर रही हूँ, आपके पास मार्क करने का ये है तो आप यूज़ करो। मैं यहाँ पे एक क्लिप का यूज़ कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे सिंगल यानी कि सिंगल क्रोशे हमें लेना है, सिंगल क्रोशे इन ईच हाउस 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे इन ईच हाउस, यानी कि टोटल पहले से हमारी 8 थी तो यानी 16 हो जाएगी। तो हमें इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस प्रोसेस को करेंगे, जैसे कि ये मेरा थर्ड हाउस में, मैं यानी कि थर्ड हाउस में कर रही हूँ ये वाले प्रोसेस को। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, हर एक हाउस में यानी कि ईच हाउस में हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, ईच हाउस में 2 सिंगल क्रोशे। यानी कि हमें इस प्रोसेस में क्या करना है कि हम यहाँ पे इंक्रीजिंग का काम कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ईच हाउस में हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो हूँ प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं इसके एंड पे मिलती हूँ। तो गाइस, अब हमारा यहाँ का जो सेकंड प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैं जो मार्क पिन थी उसे निकाल कर अब यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे से उसे क्लोज कर दूँगी। एंड फिर अगेन मैं एक सिंगल क्रोशे लूँगी, सो दैट कि हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। इसके बाद फिर हमें जो है देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर बन गया। और हमें जो वो एक नोट थी हमारे स्टार्टिंग में उसे हमें टाइट करते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो डिज़ाइन और भी सुंदर बनेगी और वो ढीला नहीं होगी, यानी कि दूर दूर नहीं भागेगी। अब हम फिर से मार्किंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड फिर अब मैं जो यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड राउंड में हमें कुछ करना नहीं है। थर्ड राउंड में हमें सिंपली 1 सिंगल क्रोशे इन ईच हाउस लेना है, यानी कि हर एक हाउस में हम एक सिंगल क्रोशे यूज़ करेंगे। तो हम
जो सेकंड राउंड था उसमें हम लोग इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम जो थर्ड राउंड है उसमें इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली 1 सिंगल क्रोशे इन ईच हाउस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस प्रोसेस को कर रही हूँ। तो अब हम लोग मिलते हैं एंड पॉइंट पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद। मेरा यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब सिंपली क्या करूँगी कि इसके आगे के प्रोसेस में जाने के लिए अब यहाँ पे हमें इसे क्या करना होगा कि यहाँ पे नोट करके हम इसे कट कर देंगे। तो आप चाहते हो अगर इससे ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाना तो आप बना सकते हो, पर मैं एक स्मॉल सनफ्लावर की रिंग बना रही हूँ तो मैं इतना ही रखूँगी। अब मैंने जो यहाँ पे कट किया है नोट को, उसे आपको एक सिंपली टाइटली उसे क्या कर देना है कि उसे नोट डालना है, क्योंकि अगर उसे आप टाइटली नोट नहीं करोगे तो वो खुल जाएगी। तो इसे अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पुल करके उसके ऊपर एक नॉट डालेंगे ताकि वो खुले ना। इसके बाद हम सिंपली जो हमारे नोट थे उसे हम कट कर देंगे एंड फिर अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है। ठीक है, अब हम जो है इसके आगे वाले प्रोसेस में जो हम करने वाले हैं उस पे मिलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो है कि जब अब हमने मीट पार्ट बना लिया है सनफ्लावर का, अब हम बनाएंगे पंखुड़ी को। इसको बनाने के लिए जो है आपको यहाँ पे मैं येलो यांग का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे येलो यांग का यूज़ करके हम लोग जो है आगे के प्रोसेस को करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली जैसे हमें स्टार्टिंग में हमने किया था, तो अभी यहाँ पे हम येलो यांग को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली इसको एंटर कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं एंटर करने के बाद इसे फिर से एक टाइटली नोट डालूँगी ताकि ये आगे जाके खुले ना और हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो इसे थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है लेकिन कोई ना। और यहाँ पे मैं टाइट नोट देने के बाद यहाँ पे मैं डबल नोट दे रही हूँ ताकि ये खुले ना और ये अच्छे से बहुत दिन तक रहे। टाइटली नोट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से जहाँ से हमने नोट डाला है वहाँ से ही एंटर करेंगे, फिर से यान को येलो यांग को एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट राउंड होने वाला है वो होने वाला है सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हम मार्क पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं मार्क। और अब यहाँ पे हम ईच हाउस में येलो यांग को सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि 1 सिंगल क्रोशे इन ईच हाउस।
सबसे पहले आपको एक सिंगल क्रोशे लेना है एंड सिंपली हम वहाँ पे टाई करेंगे। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है, ठीक है। एंड फिर हम पहले वन घर को ये करेंगे, फिर सेकंड घर को ये करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे 3 बार लेंगे, यानी कि हमारा जो होगा यहाँ पे हमारा थर्ड, यानी कि देखिए 1 मिनट, फिर से 1 2 3 3 लिया एंड सेकंड हाउस में डालेंगे, ठीक है। जिस घर में हमने पहला प्रोसेस स्टार्ट किया था उसमें नहीं, सेकंड हाउस में हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहला हाउस में हम सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड सेकंड हाउस में हम थर्ड क्रोशे। एंड अब हम यहाँ पे 4 क्रोशे लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 टोटल हमारा है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम जिसमें 3 डबल क्रोशे को ये किया था हमने उसमें ही फिर से एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ईच हाउस को अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, इसे पुल करेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोशे को करते रहेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन बनाया। तो जहाँ से हमने चेन को स्टार्ट किया था वहाँ से फिर से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो है क्रोशे को स्टार्ट करेंगे एंड सिंपली हम इसे फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो हमने शुरू से किया। फिर से हमने 4 टाइम को यहाँ पे 4 राउंड लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ही एंटर किया, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पे जो है 3 राउंड लेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से जहाँ हमने एंटर किया वहाँ पे ही एंटर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे मेरा एंटर होने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। 1 इसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो प्रोसेस किया था वो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 राउंड फिर से लेंगे हम लोग डबल क्रोशे एंड फिर इसे हम अपना यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पंखुड़ी को। एंड सिंपली फिर से हमें क्या करना है कि 1 सिंगल क्रोशे करके इसे कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे करके क्या कर देना है, हमें इसे कंप्लीट कर देना है। तो चलिए हम फिर से इस प्रोसेस को आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो हमें सबसे पहले सिंपली यहाँ पे जो है इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें 1 क्रोशे लेना है, ठीक है। 1 क्रोशे लेना है, पहले हमें 1 क्रोशे लिया, फिर हमें डबल क्रोशे जिसमें हमने 1 क्रोशे लिया था उसमें ही लेना है डबल क्रोशे, ठीक है। डबल क्रोशे ले लिया, इसके बाद जो हम 2 ट्रिपल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 जो ट्रिपल क्रोशे लेंगे वो हमें लेना है। मैं इस प्रोसेस को फिर से बताऊंगी। सबसे पहले आपको सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे आपको डबल क्रोशे उसी हाउस में लेना है। वो हम लोग इसके नेक्स्ट हाउस में ट्रिपल लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 नेक्स्ट हाउस में लेंगे इसे। आपको सिंपली फिर से वही जो यहाँ पे प्रोसेस था उसे कर लेना है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 जिसमें ट्रिपल लिया उसने ही करेंगे हम लोग। तो सिंपली हम यहाँ पे इस राउंड को करेंगे एंड इसके बाद फिर हमारा जो है वो थर्ड चेन चलेगा, 1 2 3। फिर जहाँ से हमने ये टोटल चेन बनाना स्टार्ट किया था वहाँ पे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से एंटर करेंगे एंड डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। फिर से 4 टाइम लेंगे हम लोग। 4 टाइम करने के बाद फिर से जिसमें हमने वो पूरे वर्क को कर रहे हैं उस पर फिर से एंटर करना है हमें। यानी कि हमें जो स्टार्ट करना है 1 2 3 4 एंड फिर से स्टार्ट करते समय एंडिंग पॉइंट करना है 4 3 2 1। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है हमारे पंखुड़ी बनाने का, तो ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट। तो हम लोग मिलते हैं टोटली फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे हमने अपनी फाइनल पंखुड़ी को बना लिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग कट करेंगे और इसे टाई कर देंगे टोटली। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा क्रोशे है उसे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हम सीज़र के हेल्प से कट कर देंगे एंड फिर इसे अंदर की ओर खींच के टाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा क्रोशे का टोटल हमारा सनफ्लावर क्रोशे था वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप करोगे क्या कि इसे सबसे पहले टाई कर देना अच्छे से एक नॉट डाल के एंड फिर इसे कट करना,
ठीक है, इससे आपका सिक्योर रहेगा सनफ्लावर। इसके बाद फिर हम लोग फिर से यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में मैजिक चेन का जो हमने बनाया था उसे आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे भी एक टाइप कर देना है नोट को। तो आप यहाँ से अब देख रहे होंगे कि हमारा फ्लावर रेडी। अब हम यहाँ पे मैजिक रिंग को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा एक हमारा सनफ्लावर जो है वो बन के रेडी है। तो आप यहाँ पे इसे अच्छे से पहले देखो एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, चेन को लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक की रिंग को यहाँ पे लगाया है, एक मैंने यहाँ पे की रिंग को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप जिसमें भी चाहते हो एज ऐसे आप फ़ोन चार्म भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे की रिंग या फिर बैग्स में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आज हमारा फाइनल सनफ्लावर की रिंग बन चुका है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक करना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करना। बाय बाय।